हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो क्या है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह नहाने जाने से पहले ही चावल डाल के जाऊँ। इससे क्या होता है कि आप नहा के आते आते आपका खाना बन के रेडी हो जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सुबह उठती हूँ और नहाने जाने से पहले मैं चावल डाल के जाती हूँ। तो जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक मेरा चावल बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, मैं अभी भात पसा रही हूँ, मेरा भात रेडी हो चुका है। तो अभी पतिदेव भी नहा के आ चुके हैं, तो वो कपड़ा पहन रहे हैं और मैं यहाँ पे भात पसा रही हूँ। और आज का मेरा खाने में है भात, दाल और बैंगन की सब्जी। तो आज पतिदेव से मैं बनवाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी। तो उसमें मैं आलू नहीं डाल रही, सोच रही हूँ उसे चटनी जैसा बनाऊँगी। तो पर पतिदेव बोल रहे हैं कि मसाला डाल के बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। वैसे तो डेली डेली मुझे बैंगन का सब्ज़ी पसंद ना आता है, ख़ास करके बरसात के दिन में बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे सिर्फ ठंडा का दिन में जो बैंगन आता है वो मुझे पसंद है, बाकी दिन बैंगन खाना मुझे अच्छा ना लगता है। तो मार्केट गए थे 2-3 दिन पहले, तो पतिदेव बैगन लेके आए थे, तो वही अभी मैं बना रही हूँ। तो ज़्यादा बैगन नहीं है, थोड़ा सा है। सब्जी भी बनाती तो नहीं होता, इस वजह से मैं सोची कि उसे भुंजिया बना देती हूँ। लेकिन पतिदेव बोले कि नहीं, उसे तेल में फ्राई करके और उसका चटनी बनाएंगे। तो पता नहीं कैसे बनाएंगे, तो मुझे नहीं पता। तो अभी नहा के वो भी आ चुके हैं, तो वही आके अभी बनाएंगे। तो जब तक वो आ नहीं रहे थे तब तक मैंने सोचा कि तेल डाल के प्याज डाल के थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद पतिदेव आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा प्याज भुना गया है और मैं यहाँ पे बैगन डाल रही हूँ। तो इसे मैं चला देती हूँ, मतलब पतिदेव मुझे हिंट्स दे रहे हैं कि कैसे कैसे बनाना है। तो वैसे वैसे मैं बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैगन डाल दिया है और साथ ही में नमक डाल दे रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि सब्ज़ी जल्दी गल जाता है और गैस का बचत भी हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर सब्ज़ी को भूनेंगे तो भूनने में वो लेट हो जाता है, और अगर नमक डाल देते हैं तो उसमें थोड़ा जल्दी भुना जाता है और जो भी सब्ज़ी हो जल्दी पक जाता है। इसलिए हमेशा मैं सब्ज़ी को डालती हूँ और उसी के मतलब थोड़ा देर, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही मैं नमक डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ और पतिदेव भी आ गए हैं और मुझे बता रहे हैं कि कैसे कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बैगन को फ्राई कर लिया है, मतलब तेल में भून लिया है। जितना उसको भुनाना है उतना भूना गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो गिलास में मैंने मसाले कूट के रखे थे, लहसुन, अदरक और मिर्चा। तो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है ऐसा मसाला पीसने का, मिक्सी या सिलपट्टा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये देसी जुगाड़ है कि हम लोग बेलन और गिलास के अंदर में जो भी मसाले रहते हैं उसको डाल देती हूँ। वैसे तो काली मिर्च और जीरा कुटाता नहीं है, तो उसको मैंने पाउडर ही ख़रीदा है। और सिर्फ लहसुन, अदरक और मिर्चा को मैं यहाँ पे बेलन से कूट लेती हूँ, उसके बाद डालती हूँ। तो पतिदेव ने यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें चल रही है हम लोग के बीच। और फिर मैंने यहाँ पे सूखा मसाला रेडी कर दिया था, तो वही पतिदेव यहाँ पे डाल दिए हैं। और आज पतिदेव सब्जी बनाएंगे, क्योंकि मैं पहले जब शादी से पहले उतना खाना वगैरह नहीं बनाती थी, तब मुझे सब्जी बनाने का आइडिया उतना अच्छा नहीं है। और पतिदेव मेरे हैं कि बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं, तो इस वजह से मैं पतिदेव से थोड़ी बहुत टिप्स लेती हूँ कि कैसे सब्जी बनाना है, कैसे बनाने से थोड़ा स्वादिष्ट लगेगा। तो इसलिए मैं पतिदेव से बनाती हूँ। वैसे पर डे नहीं बनवाती हूँ, जैसे कुछ नया सब्जी बना रही हूँ तो पतिदेव को बोलती हूँ कि एक बार बता दीजिए कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि मैं सब्जी बनाती हूँ तो मुझे खुद ही पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं पतिदेव से पूछती हूँ कैसे बनाना है, क्योंकि पतिदेव पहले बनाते थे, बाहर में रहते थे तो खुद ही खाना बना के खाते थे। तो इसलिए उन्हें पता है कि कैसे सब्ज़ी किस तरह से बनाने से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में पतिदेव टमाटर डाल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सब्ज़ी और अच्छा लगेगा। तो दाल भी बन के रेडी हो चुका है। और ये सब्ज़ी और खाना बनाते बनाते तो हमारा काफ़ी लेट हो चुका है, 10 से पार हो चुका है। तो हमारा सब्ज़ी भी लगभग बन के रेडी हो चुका है। तो
मैं आज सोच रही हूँ, मतलब मैंने हम लोग प्लान किए हैं पतिदेव के साथ कि थोड़ा सा अपर बाज़ार जाएंगे घूमने के लिए। वैसे कुछ ख़रीदना नहीं है, बस ऐसे ही घूमने जाएंगे। तो अभी शाम का 4:30 बज रहा है और मतलब हम लोग जल्दी ही आते, लेकिन बारिश होने लगा, इस वजह से हम लोग आ नहीं पाए। तो अभी 4:30 बज रहा है और हम लोग अपर बाज़ार आए हैं घूमने के लिए। कुछ ख़रीदना नहीं है, बस ऐसे ही घूमने आए हैं, क्योंकि रूम में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से सोचा कि चलिए थोड़ा घूम के आते हैं। तो देख लीजिए अपर बाज़ार का भीड़, अभी तो 4:30 ही बज रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है और भी भीड़ हो जाता है। उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे, तो शाम मतलब काफ़ी रात हो चुका था, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, थक गई थी तो चुपचाप खाना वाना खा के सो गई। और ये ब्लॉग है, मतलब ये क्लिप है दूसरे दिन का। तो ये शाम का ब्लॉग है। मार्केट था तो पतिदेव ने कहा कि छोटा वाला मछली मतलब 1 पाव 10 रुपया में मिल रहा था, तो पतिदेव ने कहा कि ले लो। तो हम लोग ले लिए 10 रुपया का 1 पाव। तो 1 पाव तो हमारे लिए काफ़ी है, 2 ही जन हैं। तो इस वजह से 1 पाव हम लोग छोटा वाला मछली लाए हैं। तो अभी उसी को धो रहे हैं, उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। तो पतिदेव ने एक एक करके छांट के अच्छे से कर दिया। उसके बाद जो पानी है उसको निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसको चला दूँगी तो मिल जाएगा पूरा मछली में। इससे थोड़ा फ्राई करने में अच्छा लगता है। तो इसका सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, बस इसको सूखा सूखा ही हम लोग खाने वाले हैं, क्योंकि दिन का खाना हमारा है ये है। जैसे कि चावल था और दाल था, तो सिर्फ इसको मछली को भून देंगे और ऐसे ही दाल के साथ खाएंगे। तो फिर देखते हैं, तो मेरा प्लान है, उसका पतिदेव क्या बोलते हैं उस हिसाब से फिर दूसरा करेंगे, सब्जी वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, फिर मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। वैसे तो कच्चा मीट हो या फिर मछली हो, मुझे छूने का मन न करता है, बहुत घिन आता है। खा लेती हूँ पकने के बाद, लेकिन कच्चे में छूने का मन न करता है। इस वजह से पतिदेव यहाँ पे इसको हिला के कर रहे हैं, चला दे रहे हैं, जिससे कि नमक हल्दी मिल जाए पूरा मछली में। उसके बाद दाल बचा हुआ था, तो पतिदेव ने कहा कि मैं दाल का खिचड़ी बना लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि दाल का पानी मुझे दे दीजिए, मैं पी लूँगी, क्योंकि दाल तो चावल के साथ मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन दाल पीना पसंद है। तो मैं यहाँ पे दाल को पी लिया और अभी कटोरी को धोने जा रही हूँ। और उसके बाद पतिदेव ने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसके बाद तेल डाल के और पतिदेव यहाँ पे मछली को फ्राई करेंगे। तब तक मैं जो आज मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लाई थी उसको खचिया में डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जब मायके गई थी इस बार, तो मायके से खचिया लाई थी जिसमें सारे सब्ज़ी वगैरह मैं रख सकती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें यूज करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो जब मैं मायके गई थी तो मम्मी ने बांस का जो बम्बू वाला जो होता है, पथिया हम लोग के इधर बोलते हैं, खचिया, उसी में वही मतलब मम्मी दे के भेज दी थी, खरीद दी थी। तो आज हम लोग 10 रुपया का मिल रहा था 3 मुट्ठा पालक साग। तो बहुत दिन से पालक साग नहीं खाए थे और पालक साग का दाल खाने का मन कर रहा था, इसलिए एक मुट्ठा नहीं 10 रुपया का 3 मुट्ठा दे रही थी। तो वही हम लोग लेके आए हैं और अभी खोल खोल के रख रहे हैं, क्योंकि साग है बहुत जल्दी गल जाता है। तो पतिदेव बोले कि इसको खोल दो रस्सी को, उसके बाद रखो, नहीं तो सुबह तक पूरा गल जाएगा। क्योंकि एक बार इस तरह हो चुका है, मैंने ऐसे रेड साग जो होता है वो लेके आई थी और मुझे नहीं पता था कैसे रखना है, तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। सुबह तक एक भी साग नहीं निकला था, सारा का सारा गल चुका था, खाने लायक बिल्कुल नहीं बचा था। तो पतिदेव ने कहा कि इस तरह खोल दो, तो मैंने खोल दिया है। और इसका कल सुबह दाल बनाएंगे और जो भी होगा थोड़ा सा साग बचेगा तो उसको भून देंगे। तो यहाँ पे पतिदेव मछली को डाल दे रहे हैं और आधा किलो टमाटर लिए थे 10 रुपये का, 20 रुपये किलो चल रहा था, तो 10 रुपये का आधा किलो लिए थे, तो उसी को मैंने कचिया में रख दिया है। और एक लौकी लिए थे 10 रुपये का, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि अभी पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग नहीं खरीदे हैं, बस थोड़ा बहुत जो हुआ वही खरीदे हैं। तो एक बार जो मछली डलाया था वो लगभग भुना गया है, तो उसे पतिदेव पर उठा दे रहे हैं और फिर दोबारा डाल देंगे। तो मैं थोड़ी लालची हूँ, तो मैंने
उठा उठा खाना शुरू कर दिया है। तो पतिदेव उधर तल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी खाती और पतिदेव को भी खिला देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है पतिदेव ऐसे काम करे देख देख के और मैं खाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा आज उठा है तो मैं ही पतिदेव को खिला देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये बकवास सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ।